अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हम लोगों ने जो करना है चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। इसका इंट्रोडक्शन आपके पास दिया गया है द एडिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे आपके पास चैप्टर नंबर 4 जो दिया गया है वो आपके पास क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो एडअप करना। एक्सक्लूजन का मतलब है कि वो आपके पास जो है उसमें से एक्सक्लूड करना, निकालना आपके पास आ जाएगा। इंक्लूजन इंक्लूड करना, एक्सक्लूजन ही आपके पास है। अब यहाँ पे पीछे आपने जो चैप्टर था उसमें चैप्टर नंबर 1 में हमने जो किया था एडिशन प्रिंसिपल्स आपने किया था। द प्रिंसिपल्स ए पी वाज स्टार्टिंग एट द बिगनिंग द चैप्टर 8। ए पी आपके पास जो है वो डिनोट किसको कर रहा है? एडिशन प्रिंसिपल जो है उसको डिनोट कर रहा है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म में बी एड्रेस्ड। अगर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम लोग देखें जो यहाँ पे दी गई है वो हमारे पास क्या है? इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, कि कोई भी आपके पास दो सेट्स दिए गए ए एंड बी जो है वो आपके पास क्या कहलाएंगे? फाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ए और बी जो है आपके पास दिए गए हैं इनफाइनाइट सेट्स आपके पास दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करना है। जो चैप्टर नंबर 1 में हमने किया था कि आपके पास एक तो था काउंटिंग प्रिंसिपल्स था। काउंटिंग प्रिंसिपल में आपके पास एक था एडिशन प्रिंसिपल और दूसरा आपके पास क्या था? मल्टीप्लाई प्रिंसिपल था। एडिशन प्रिंसिपल जो था वो उसमें हम क्या करते थे कि अज्यूम हम करते थे कि n1 जो है वो हमारे पास वे है फॉर द इवेंट कोई होता था e1 टू अकर। n2 जो था वो हमारे पास n2 वे टू द इवेंट्स अकर टू e2 अकर जो होता था सो ऑन। इसी तरह से आपके पास जो है वो वैल्यूज़ चलती थी कि n यानी कि n के तक आपके पास के वेज टू अकर द इवेंट ऑफ द e के टू अकर। वेयर जो k है वो आपके पास क्या होता था? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। इफ दी वो जो हमने यानी कि n1 n2 n3 जो थे वो हमारे पास n3 सो ऑन आपके पास n केस तक होता था। वो हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ द वेज ऑफ द डिफरेंट इवर्स अकर्स पेयर वाइज डिसजॉइंट। अब के एडिशन प्रिंसिपल जो है और मल्टीप्लाई प्रिंसिपल जो है इसमें जो बेसिक डिफरेंस आपके पास था वो ये था। उसमें भी नंबर ऑफ वेज जो थे वो अकर करते थे उसके लिए, लेकिन यहाँ पे इसमें आपके पास क्या था कि आपके पास जो है वो डिसजॉइंट्स आपके पास जो आते थे कि डिसजॉइंट पेयर आते थे। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि आपके पास डिसजॉइंट पेयर दिए जाते थे। वो आपके पास यहाँ पे पेयर्स जो होते थे वो आपके पास डिसजॉइंट इवेंट्स आपके पास पेयर वाइज डिसजॉइंट होता है। डिसजॉइंट यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ आपके पास हर जो नंबर ऑफ इवेंट्स अकर होता था वो एक दूसरे से क्या होता था? डिफरेंट आपके पास होता था। उसके लिए हम यूज़ करते होते थे एडिशन प्रिंसिपल। और जो आपके पास यानी कि इवेंट आपके पास सिमिलर होते थे उसके लिए पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं होते थे। उसके आपके पास क्या आता था? मल्टीप्लाई प्रिंसिपल जो था वो आप अप्लाई करते थे। अब यहाँ पे इफ द दीज वेज ऑफ द नंबर डिफरेंट ऑफ द डिफरेंट इवेंट्स टू अकर आर डिसजॉइंट वाइज देन द नंबर ऑफ द वेज फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट e1 e2 टू अकर n1 n2 सो ऑन आपके पास है। समीशन आपके पास क्या है? i इज इक्वल टू 1 सो ऑन आपके पास k तक है n ऑफ i। तो ये आपके पास क्या था? एडिशन प्रिंसिपल था। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मे बी एड्रेस। जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है एडिशन प्रिंसिपल की वो यहाँ पे आपके पास दी गई है। इफ़ ए एंड बी आर यूनियन, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स के कोई भी आपके पास जो है फाइनाइट सेट दिए गए हैं देन इट्स इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एम्प्टी। अब जाहिर बात है जब आपके पास ए और बी जो है वो दोनों डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं उनमें जो आपके पास यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके वो आपके पास क्या डिफरेंट हैं। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दिए जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। देन आपके पास जो उसका इवेंट आपके पास आ रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट आपके पास जो नंबर्स हैं इनफाइनाइट से फाइनाइट सेट दें। इनफाइनाइट जो आपके पास लामहदूद और फाइनाइट जो आपके पास नंबर ऑफ वेज जो हैं वो फिक्स आपके पास किए गए हो। ठीक है। वो आपके पास ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, ए और बी जो हैं वो आपके पास क्या फाइनाइट सेट्स दिए जाते हैं दैट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी। जब आपके पास दो फाइनाइट सेट हैं, ए के एलिमेंट्स आपके पास जो है वो डिफरेंट हैं, बी के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास डिफरेंट है, जब उनका आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में हम वो वाले एलिमेंट्स जो
इंटरसेक्शन के अंदर जो होता है हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो आपस में जो है हम दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो। लेकिन अब यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल में आपके पास क्या होता है कि वो पेयर वाइज डिसजॉइंट्स होते हैं। जो इवेंट आपके पास एन वे या नंबर एन वे आपके पास एन वन जो होता है वो क्या होता है, एन जो है नंबर ऑफ डेज हैं और ई जो है वो इवेंट अकर है। और इसमें एडिशन प्रिंसिपल में जो भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं इवेंट अकर होता है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होता है। जब डिसजॉइंट है तो मतलब उसके अंदर कोई भी कॉमन आपके पास नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा आपके पास, एम्प्टी आएगा। देन उसका यूनियन जो आपके पास है ए यूनियन बी का मॉड जो है वो किसके इक्वल होगा, ए के का आपके पास मॉड प्लस बी का, यानी कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास बी की कार्डिनलिटी के इक्वल्स है। यहाँ तक आपके पास जो है वो एडिशन प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस इक्वालिटी फॉर द ए यूनियन बी आपके पास इफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इज़ इक्वल टू एम्प्टी। उसने कहा है कि व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस इक्वालिटी, कि इसके जो कॉरस्पॉन्डेंस है ए यूनियन बी के जो हम कार्डिनलिटी लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डेंस इक्वालिटी क्या आएगी, क्या चीज़ जो है वो ए यूनियन बी के इक्वल आएगी, जबकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। इफ़ यहाँ पे उसने कहा है कि सपोज हम ये कहते हैं कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास क्या एम्प्टी नहीं है, कि जो हमने सेट लिया है ए इंटरसेक्शन बी हम ये कहते हैं कि वो एम्प्टी नहीं है, देन इन द काउंटिंग ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, then the element in the A intersection B are counted exactly twice। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर आपके पास जो है वो उसकी कार्डिनलिटी जो है वो आपके पास यहाँ पे उसने दिया है व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस इक्वालिटी फॉर द ए यूनियन बी आपके पास, कि ए यूनियन बी जो है वो किसके आपके पास कार्डिनलिटी वो किसके इक्वल होगी, अगर आपके पास इक्वालिटी उसकी क्या आएगी, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी अगर जो है वो एम्प्टी ना हो, फाइव के इक्वल ना हो, यानी कि उसका जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास जो है वो एम्प्टी ना आए, तो उसकी इक्वालिटी जो है वो आपके पास क्या आएगी, उसकी इक्वालिटी यहाँ पे हम फिर कहेंगे कि देन आपके पास क्या है, इन द काउंटिंग ऑफ द काउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपके पास क्या है, ए की कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल एंड बी कार्डिनलिटी देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी आर काउंटेड, यानी कि ए की कार्डिनलिटी हम ले रहे हैं, बी की कार्डिनलिटी जब ले रहे हैं तो तब ए इंटरसेक्शन बी में जो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं ट्वाइस। यहाँ पे अब देखो आपके पास एक वेन डायग्राम शो की गई है, इसमें उन्होंने क्या लिया है, दो आपके पास ये एक अगर इसको कैपिटल जो आपके पास बड़ा ब्लॉक स्क्वायर ब्लॉक है अगर इसको यू का नाम दे दिया जाए, यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम जो आप लोगों ने किए होंगे स्मॉल के, उसके अंदर आपके पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें से मजीद आपके ए और बी जो है वो एक सबसेट्स लिए जाते हैं, उसमें फिर इंटरसेक्शन बी ए आपके पास जो है ए इंटरसेक्शन बी है, ए यूनियन बी है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी या बी माइनस ए जो है वो कुछ भी जो है वो आप वेन डायग्राम के थ्रू जो है उसको करते थे। यहाँ पे भी अब आपके पास जो है वो इक्वेशन इसे दी गई है, आपके पास ये आपके पास एक प्रॉपर्टी दी गई है कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी किसके इक्वल है, की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास बी की कार्डिनल माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ट्वाइस टाइम आपके पास काउंट हो रहा है। अब यहाँ पे उसने ए एक सेट लिया है, ठीक है, इंटरसेक्शन किया है, बी का सेट लिया है, वो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स जो ये शेडेड एरिया है इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो एलिमेंट्स वो कह रहा है कि यहाँ पे उसने कहा है कि इफ़ द अगर उसको हम ये लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी नहीं है, वो आपके पास जो है वो खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई आपके पास जो है वो एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि आपके पास व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस इक्वालिटी फॉर ए यूनियन ए आपके पास यूनियन बी, इफ़ आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू फाइव, अगर वो फाइव के इक्वल नहीं है, देन द काउंटिंग ऑफ ए कार्डिनलिटी एंड द बी की कार्डिनलिटी देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी आर काउंटेड ट्वाइसली, वो आपके पास क्या इट इज इन थस वी हैव टू सी ए यूनियन बी आपके पास करोगे, आपके पास ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस आपके पास क्या है कार्डिनलिटी ऑफ बी के इक्वल, माइनस आपके पास क्या है आपके पास जो है कार्डिनल माइनस आपके पास इंटरसेक्शन उसके एलिमेंट जो होंगे वो आपके पास ट्वाइस टाइम के एलिमेंट कैलकुलेट होंगे। अब यहाँ पे ये वाले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए के आपके पास आ रहे हैं, और ये जो एलिमेंट यहाँ पे आपके पास क्या है बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि हमने काउंट क्या करनी है कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो हमने इसके काउंट आउट करनी है, तो वो तमाम जो एलिमेंट जो ए के हैं और बी के हैं वो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, यूनियन बी वो इसके इक्वल है इसके इक्वल, और माइनस इनके इसमें से आप करोगे इंटरसेक्शन बी तो वो ये आपके पास एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आपके पास जो प्रिंसिपल बन रहा है, आपके पास जो प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है यूनियन बी इज कार्डिनलिटी का एक की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी है।
एज वी हैव सीन दैट इन द हमने जो पीछे चैप्टर किया था उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सॉल्विंग सम मोर आपके पास है कॉम्प्लिकेटेड काउंटिंग प्रॉब्लम्स के, उसके प्रॉब्लम्स जो थी वो हमने सॉल्व की थी। द सेट हुज द एलिमेंट्स आर बी इनरोमेटेड आर यूजली डिवाइडेड इनटू अपरियोडिक डिसजॉइंट सबसेट्स के आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हमने काउंट करना होता था, इनरोमेट दिए जाते थे, उसको हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे डिसजॉइंट सबसेट्स के अंदर बाय सो दैट द एडिशन प्रिंसिपल जो था वो कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली, ताकि उसके जो है यानी कि आपने सेट लिए थे कि एलिमेंट्स आप लेते थे उसके अंदर उनके कोई भी एग्जांपल्स आप इसकी एडिशन प्रिंसिपल की जो है ना वो उठा के देख लो कि अब आपके पास नंबर ऑफ वेज थे कि आपने किसी एक सिटी से, उसकी जो एग्जांपल नंबर 1 हमने की थी कि एक सिटी से हमने दूसरे सिटी जाना है आपके पास जो है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे कि आपके पास जो है कि वो रूट्स क्या है, बाय सी भी जा सकते हैं, बाय एयर बाय रोड भी आप कर सकते थे। और वो जो है बाय एयर है, बाय सी रोड है, या बाय आपके पास नहीं है कि वो सी के ऊपर से गुजरती हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उसमें आपके पास क्या होता था, डिफरेंट वेज आते थे। उसके लिए हमने जो सेट बनाते थे, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर जो आपके पास बनते थे, उनकी जो आपके पास कार्नल्टीज़ होती थी वो आपके पास कहते थे डिफरेंट आती थी। तो यहाँ पे वो एडिशन प्रिंसिपल के जरिए यानी कि उसको हम पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, आपको किसी न किसी पार्टीशंस के अंदर जो है उसको रिजॉल्व कर लिया जाता था, ताकि उसके ऊपर जो एडिशन प्रिंसिपल्स है वो इजीली जो है वो उसके ऊपर अप्लाई किया जा सके। नेक्स्ट अब आपके पास जो है इसकी जो ये एग्जांपल है यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस द गिवन सेट, आपके पास जो ये गिवन सेट दिया गया है उसको हमने एक्सप्रेस किया है ए यूनियन बी में, वेयर ए एंड बी आर नॉट नीड टू बी डिसजॉइंट, कि ए सेट और जो बी सेट है वो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो आपके पास क्या हो, डिसजॉइंट हो, एंड काउंट टू बी ए की कार्डिनलिटी या बी कार्डिनलिटी एंड इंटरसेक्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि आप नॉट एंड देन काउंट, और उसको काउंट कर सकते हैं हम, ए की कार्डिनलिटी फाइंड करें बी की, और इंटरसेक्शन ए बी की कार्डिनल इंडिपेंडेंटली आपके पास हो गया। द इंक्लूजन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए एंड बी का एंड द एक्सक्लूजन ऑफ ए एंड बी, द फार्मूला आपके पास वो दिया है, यानी कि इन प्रिंसिपल जो आपके पास इंक्लूजन का है और एक्सक्लूजन का जो बेसिक प्रिंसिपल वो आपके पास ये चीज़ बनती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ए के कार्डिनलिटी प्लस आपके पास बी की कार्डिनलिटी माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। अब यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो आपके पास इंक्लूड हो रहे हैं और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक्सक्लूड हो रहा है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये आपके पास उसका प्रिंसिपल्स कहलाता है। फार्मूला विल ऑटोमेटिकली गिव द डिज़ायर रिजल्ट, तो हमारे पास ये जो है ए यूनियन बी का जो हमें डिज़ायर रिजल्ट हमारी ख्वाहिश के मुताबिक है वो यहाँ पे आ जाएगा। 4.1 जो आपके पास आइडेंटिटी बन रही है कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू ए की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास बी की कार्डिनलिटी माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी जो है वो आपके पास क्या है कि इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, सो इट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये आपके पास क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, और इसकी एब्रीवेशन जो है वो आप किसके साथ करोगे, पी आई ई का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ द, आई जो है वो डिनोट कर रहा है इंक्लूजन को, ई जो है वो आपके पास डिनोट कर रहा है एक्सक्लूजन को। ये चीज़ आपके पास यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट अब हमने क्या है कि इस चैप्टर के अंदर हमने फार्मूला जो पढ़ा है कि आपके पास है सेट फार्मूला फॉर द एन एंड सेट ग्रेटर दैन 2 एज मच मोर जनरल रिजल्ट्स ऑफ द इंक्लूड्स द लेटर एज वेल सो स्पेशल केस। यहाँ पे हमने जो इस रिजल्ट पढ़ने हैं, यहाँ पे अब द प्रिंसिपल आपके पास दिया गया है। फर्स्ट क्या था आपके पास है, इंट्रोडक्शन दिया गया था। इंट्रोडक्शन में आपके पास जो है मैंने आपके पास जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की जो आपके पास जनरल फॉर्म प्रॉपर्टी है वो आपको बस बताई गई थी और उसको उन्होंने डिफाइन किया था कि ये आपके पास जो है वो किस तरह से होती है, उसको एक्सप्लेन पूरा किया गया है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे उसका प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल आपके पास है टू बिगनिंग विद, आपके पास है टू बिगनिंग विद लेट अस वी सी हाउ कैन वी अप्लाई, यानी कि आपके पास जो पीछे हमने प्रिंसिपल जो लिया था इंक्लूजन का एक्सक्लूजन का, उसने कहा है कि हमने इस फार्मूले को स्टार्ट करने से पहले कि वो देखेंगे 4.11 की मतलब क्या है। यहाँ पे 4.11 हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो था वो चीज़ है कि उसने वो जो प्रिंसिपल आपके पास बना था एक्सक्लूजन का फार्मूला जो हमारे पास आया था, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी आपके पास माइनस इज ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू ए की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास बी की कार्डिनलिटी माइनस आपके पास से ए इंटरसेक्शन बी का होल कार्डिनलिटी, वो चीज़ है। उसको कह रहा है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो अप्लाई किया जाएगा टू गेट द क्रॉसपोंडेंस फार्मूला फॉर द
हमारे उसके क्रॉसपॉन्डेंस हमने फार्मूला फाइंड करना है, ए यूनियन बी, आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि और जब आपको अगर याद हो तो हमने प्रॉपर्टीज़ करते होते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसके अंदर जो है वो आपके पास दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर उसको सेट में ले जाओ तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, के लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपके पास जो होता है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल होता है। और इसमें एलिमेंट जो होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, वो आपके पास क्या होते हैं, दो एलिमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके पास, दो एलिमेंट जो है वो आपके पास जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या, यहाँ पे आपको वो आपके पास क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसी तरह से आगे आपके पास क्या होता है, ए यूनियन आपके पास ए प्लस बी इंटू आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी इंटू वो ब्रैकेट्स के अंदर प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, ए प्लस आपके पास बी इंटू सी, और जिसके अंदर यानी कि तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो आपके पास क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पे इसको कह सकते हो एडिशन के लिहाज से। इसी तरह से आपके पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से। अब वही प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पे सेट्स के अंदर यूज़ करो तो वो हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी, आपके पास ए यूनियन बी इन, उसके बाद आपके पास कार्डिनलिटी प्लस आपके पास क्या होगा यूनियन सी, यानी कि आपके पास वो और क्या बन जाएगा, एसोसिएटिव लॉ आपके पास बन जाएगा। ए यूनियन बी इंटू आपके पास यूनियन सी आपके पास, तो ये आपके पास क्या आएगा, एसोसिएटिव लॉ आएगा। एसोसिएटिव लॉ जिसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, 3 एलिमेंट जब आपके पास इन्वॉल्व होते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। और एसोसिएटिव में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके पास क्या क्रॉसपॉन्डेंस, आपके पास फार्मूला फॉर द, हमने जो ईगर टू गेट द क्रॉसपॉन्डेंस फार्मूला फॉर द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास, वेयर ए बी एंड सी आर द थ्री आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सेट्स। वो कह रहा है कि ए बी और सी जो हैं वो हमने क्या लिए हैं, तीन आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट्स हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब कि कोई से भी आपके पास जो हैं वो तीन आपके पास जो हैं वो फाइनाइट सेट्स हैं। यहाँ पे अब आपके पास है, टू बिगनिंग विद अस लेट अस सी हाउ कैन वी अप्लाई टू गेट द कॉरस्पॉन्डेंस फार्मूला फॉर ए यूनियन बी ए यूनियन बी यूनियन सी, वेयर ए बी एंड सी आर द थ्री आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट्स के, ये आपके पास क्या है, आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट्स आपके पास है। ऑब्जर्व दैट जो है इसको हमने करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास है, इनटू आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ आपके पास है, ए यूनियन बी प्लस आपके पास क्या है, सी। अगर उसको जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, उसके हिसाब से कि ये प्रॉपर्टी अगर इसको हमने फुल जो है उसको ए का नाम दें तो उसमें आपके पास क्या होगा, ए यूनियन बी प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, सी। ये पूरी होल वैल्यू जो है वो किसकी है, ए की, आपके पास जो है तो ए और बी की बन जाएगी, माइनस आपके पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो वो आपके पास जो है ये जो वैल्यूज़ आपके पास बन रही हैं ये आपके पास किससे आ रही हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस आपके पास सी माइनस आपके पास जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी है। अब यहाँ पे ये ए यूनियन बी जो है इसको हमने किसका नाम दिया है, ए का दिया है, और सी जो है वो हमारे पास क्या है, बी है। अगेन से मैं इसको फार्मूला जो है वो आपके पास एक दफ़ा दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे आपके पास दिया गया प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आपके पास दिया गया था। यहाँ पे आपके पास क्या था, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए प्लस आपके पास बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ है, इस चीज़ को अब आपने किस में अप्लाई करना है, एसोसिएटिव लॉ जो है उसके अंदर जो है वो आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एसोसिएटिव उसने कहा था कि ए, उसने यहाँ पे तीन एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है आपके पास, और ए वो क्या आपके पास जो है नंबर ऑफ एलिमेंट उनको उसने क्या कहा है, फाइनाइट सेट्स हैं। तीन आपने जो है वो इनफाइनाइट सेट्स लिए हैं। वो आपके पास इनफाइनाइट सेट्स कौन से हैं, आपके पास ए यूनियन बी यूनियन आपके पास क्या सी इज इक्वल टू आपके पास किसके आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी।
तो जब मैंने आपको बताया कि एसोसिएटिव लॉ होता है उसमें आपके पास क्या होते हैं, 3 एलिमेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे उसने आपके पास क्या है, वेयर ए बी एंड सी आर द 3 आर्बिट्रेरी, आपके पास ए बी एंड सी जो है वो आपके पास क्या है, 3 आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट्स हैं। वेयर ए बी एंड सी आर द 3 आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट्स, वो आपके पास 3 जो हैं आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास है इज इक्वल टू, आपके पास है आपके पास है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, आपके पास क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ आपके पास कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास है ए यूनियन बी प्लस आपके पास, अब यहाँ पे हमने जो है वो इसके ऊपर ये आपके पास जो 3 आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट्स जो दिए गए हैं ए बी सी, आपके पास ए बी सी के हैं 3 आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट्स आपके पास दिए गए हैं। अब इन 3 आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट्स के ऊपर जो है आपने एसोसिएटिव लॉ जो है इसको आपने अप्लाई करना है। तो वो आपके पास क्या होता है कि आप यहाँ पे करते हो ए यूनियन बी, आपके पास ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा प्लस आपके पास क्या है ए सी। अब ये जो ए यूनियन बी होल हमने वैल्यू ली है ये हमारे पास क्या है, ए सेट है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए है, प्लस सी जो है, प्लस सी की सी हमारे पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ बी। अगर उस फार्मूले को कंपेयर आप करोगे, माइनस आपके पास ए यूनियन बी, वो आपके पास ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल, और सी जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो वो आपके पास यहाँ तक ये जो ए यूनियन बी प्लस आपके पास ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास जो है वो सी की कार्डिनलिटी, यहाँ तक जो आपके पास फार्मूला बन रहा है वो आपके पास क्या इंक्लूजन का बन रहा है। और ये आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास क्या एक्सक्लूजन का है। यहाँ पे आपके पास वो अप्लाई हो गया। नेक्स्ट अब उसने क्या है कि इसी के ऊपर ये जो आपके पास फार्मूला दिया गया था इसके ऊपर जो है वो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको अप्लाई किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, तो उसमें भी आपके पास क्या होता है, ए प्लस आपके ए इंटू आपके पास क्या होता है, बी प्लस सी होता है। और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या होता है, राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो आप उसको ये कह सकते हो कि आपके पास ए इंटरसेक्शन सी, आपके पास यहाँ पे आप देखो ए यूनियन बी आपके पास था, ए यूनियन बी प्लस आपके पास क्या है सी, ये आपके पास जो होता है ये एडिशन का डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको हमने किया माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, और इंटर आपके पास दरमियान में यूनियन ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास आ जाता है। अब इन दोनों को जब हमने कंपेयर यहाँ पे किया है, आपके पास क्या आ रहा है, ए यूनियन बी आपके पास माइनस आपने करना है, ठीक है। आपके पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी करोगे ए का आपके पास आंसर आएगा, ए इंटरसेक्शन सी करोगे ए का आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। सी आपके पास कॉमन है तो यहाँ से हमने क्या लिया, ए अगर ये ए इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास इक्वल है, सी जो है वो कॉमन है वो हमने बाहर ले लिया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस आपके पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और सी ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको दोबारा से अगेन जो है इसके ऊपर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको किया इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या थे, 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स थे। तो ये पूरा जो है ये आपके पास यहाँ पे एक कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस आपके पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सी, ये आपके पास होल जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास किसकी है, ए की, माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी प्लस ए इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी, ये आपके पास सेकंड वैल्यू बन रही है, इनटू आपके पास प्लस आपके पास ए का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास थर्स हमारे पास जो इसके क्रॉसपॉन्डेंस जो फार्मूला बन रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, वो हमारे पास क्या आ रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस आपके पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस आपके पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सी, माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी प्लस ए इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी, प्लस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास जो है वो मैटर ऑफ द फैक्ट वी हैव टू फॉलोइंग द जनरल रिजल्ट, ये हमारे पास क्या है इसका
फॉर आपके पास जो है वो रिज़ल्ट जो है वो हमने फाइंड आउट किया। ये हमारे पास जो इसका प्रिंसिपल है एसोसिएटिव लॉ में जो हमारे पास प्रिंसिपल बनता है, आपके पास जो आपके पास पीछे प्रिंसिपल इंक्लूजन और इंक्लूजन का रिज़ल्ट दिया गया, तो उन रिज़ल्ट्स को यूज़ करते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसको हमने अप्लाई करके इसको हमने जनरलाइज किया है प्रिंसिपल को। जब हमने 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी जो हैं वो हमने कोई से भी 3 आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट्स लिए थे, तो हमारे पास जो है ए यूनियन बी, बी यूनियन सी के क्रॉसपोंडेंस जो आपके पास सेट आया है वो आपके पास क्या है, ब्रैकेट्स आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस आपके पास क्या है कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ सी ब्रैकेट क्लोज माइनस आपके पास ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास ए इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी प्लस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी। ये हमारे पास जो है इसका फाइनल रिजल्ट आया और इसको हमने इक्वेशन का नाम दिया 2.1 आपके पास प्रिंसिपल। अगेन से जो है इस प्रिंसिपल को जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है टू बिगिन, आपके पास जो प्रिंसिपल दिया गया है उसमें आपने कहा है कि उसने कहा है कि हाउ वी कैन अप्लाई जो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी दी गई थी ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू प्लस आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कार्डिनलिटी। उन्होंने कहा है उस चीज़ को जो है वो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे टू गेट अ क्रॉसपोंडेंस फार्मूला। हमें जो है वो इसके क्रॉसपोंडेंस फार्मूला चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे और वेयर ए बी एंड सी आर 3 आर्बिट्रेरी फाइनाइट नंबर, और जो आपके पास ए बी एंड सी हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कोई से भी 3 आपके पास जो है आर्बिट्रेरी फाइनाइट नंबर्स जो हैं वो आपके पास हैं। अब मैंने क्या आई थी कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो थी आपको मैंने सॉल्व आउट करवाई थी। अब उन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी की होंगी। कम्यूटेटिव क्या होता है, जिसमें 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। एसोसिएटिव आपके पास जिसके अंदर जो है वो 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास इक्वल होते हैं। इसमें 3 एलिमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उसमें भी आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास क्या होता है, राइट हैंड साइड के इक्वल दी जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या उन्होंने किया दिया गया था, 2 आपके पास जो हैं एलिमेंट्स दिए गए हैं, वो 2 एलिमेंट्स आपके पास 3 एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं, सॉरी 2 एलिमेंट्स नहीं 3 एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। वो आपके पास क्या है, ए बी एंड सी, और उसने कहा है कि ए बी सी जो हैं वो आपके पास क्या है, फाइनाइट 3 आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट्स आपके पास दिए गए हैं। सेट में जब आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो वो आपके पास क्या आता है, यूनियन में या इंटरसेक्शन में आपके पास होल्ड करती है। अब यहाँ पे 3 उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि ए यूनियन जो है वो बी के इक्वल है, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी के आपके पास जो है वो इक्वल है। और ये उन्होंने कहा है कि इसको आपने फाइंड आउट करना है कि ये आपके पास जो फाइनाइट सेट दिए गए हैं इसको ऑब्जर्व करें कि वो किसके इक्वल है। आपके पास इसके क्रॉसपोंडेंस जो है वो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। अब आपके पास क्या कहता है, ए यूनियन बी आपके पास जो होता है इनटू आपके पास यूनियन सी आपके पास आता है। हमने एसोसिएटिव लॉ उसको किया ए यूनियन बी इनटू आपके पास यूनियन सी किया, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अब इस एसोसिएटिव लॉ के ऊपर जो है वो हमने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है उसको हमने जो प्रॉपर्टी दी गई थी, फार्मूला दिया गया, उसको हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पे ए यूनियन बी जो है आपके पास, ये वाली जो वैल्यू है ए यूनियन बी, इस पूरी को हमने जो है वो ए का नाम दिया, ठीक है। और सी जो आपके पास है इसको हमने बी है, यानी कि अगर कंपेयर करें ए यूनियन बी जो है ये होल वैल्यू आपके पास ए के इक्वल है और सी जो है वो आपके पास बी के इक्वल है, माइनस आपके पास ए यूनियन बी, ये आपके पास ए है, इंटरसेक्शन सी आपके पास, ये आपके पास उसका फार्मूला। यहाँ तक आपके पास क्या हो रहा है, इंक्लूजन जो है वो प्रिंसिपल कंप्लीट हो रहा है। और नेक्स्ट आपके पास जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है ये आपके पास जो है वो इंक्लूजन को जो है वो कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ऑफ बी, आपके पास जो है बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास क्या बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास बन रहा है। ए यूनियन बी आपके पास है प्लस आपके पास जो है सी आपके पास आएगा माइनस आपके पास है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन आपके पास क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी आपके पास। तो ये आपके पास जो होती है कि लेफ्ट हैंड साइड अगर डिस्ट्रीब्यूटिव आपको प्रॉपर्टी याद हो, वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, ए प्लस आपके पास बी प्लस सी, ए जो है वो ए बी के साथ
साथ भी होता है, ए सी के साथ भी। तो यहाँ पे ए यूनियन बी, अब ए यानी कि ए यूनियन आपके पास इंटू बी यूनियन सी है, तो नेक्स्ट आपके राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ए यूनियन बी प्लस आपके पास इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आपके पास आता है। वही चीज़ जो है उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ रहा है, ए यूनियन बी प्लस आपके पास सी माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन सी यूनियन आपके पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हमने ए यूनियन बी जो है उसको हमने किसके इक्वल कंसीडर किया था, ए के इक्वल हमने कंसीडर किया था। तो ये आपके पास होल वैल्यू जो है ए यूनियन बी वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। सी जो है उसको हमने किसके इक्वल कंसीडर किया था, बी के इक्वल किया था। तो वहाँ पे उसकी जगह पे बी आ गया माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो इंटरसेक्शन सी है यूनियन आपके पास बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको पता है कि ए यूनियन बी जो था वो ए के इक्वल था, सी जो है वो आपके पास एज इट सी की जगह पे आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास जो है यहाँ से हम लें अगर इसको कंपेयर करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इसके आपके पास से आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी आपके पास हो जाएगा। अगेन से जो है वो इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी जो है उसको हम अगर होल्ड करवाएं तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ बनेगी, ए इंटरसेक्शन सी ये आपके पास ए के इक्वल है, बी इंटरसेक्शन सी ये बी के इक्वल है, माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास इंक्लूजन ला, ये आपके पास एक्सक्लूजन, ये ए आपके पास, ये आपके पास बी है और ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आपके पास हो जाएगा। इन जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास दी गई हैं उसको कंपेयर किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पास क्या आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी का होल की ब्रैकेट माइनस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी प्लस आपके पास बी इंटरसेक्शन सी माइन प्लस आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी। ये अब आपके पास है कि इसके क्रॉसपोंडेंस जो फार्मूला आपके पास ए यूनियन बी के आता है वो आपके पास ये वाली आइडेंटिटी बनती है। यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके इससे वाले प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से रेलिवेंट जो आपके पास जो एग्जांपल्स होंगी उसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे।